हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैटर इन अवर सराउंडिंग्स के लेक्चर नंबर 12 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, इस चैप्टर के बीच बीच में कहीं पर आपको एक्सरसाइज के रूप में क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। तो सबसे जो पहला नंबर पेज नंबर 3 है, आप देख सकते हो आपके सामने बुक का पेज खुला हुआ है, ये पेज नंबर 3 है। इस पेज नंबर 3 में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैं आपको जूम करके यहाँ पर शो कर देता हूँ। ये देखिए, ये 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पर, जिसमें से पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। सेकंड क्वेश्चन गिव रीजन का है। उसी तरह 3 और 4 नंबर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन चारों क्वेश्चन को अभी अपन एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे और वीडियो के लास्ट में आपको इन चारों क्वेश्चंस के आंसर मैं एक साथ दे दूंगा, ताकि आप उसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप इसके आंसर्स को नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। इनमें से कौन कौन सा चीज़ मैटर है ये आपको बताना है। हमने अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि मैटर क्या होता है। ये सबसे पहला वीडियो था, इस चैप्टर का सबसे पहला लेक्चर था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस पूरे चैप्टर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप जाके उसमें से जो सबसे पहला वीडियो होगा जिसमें मैंने आपको बताया है कि मैटर क्या होता है, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, वो आप ज़रूर देखिए। ठीक है, तो मैटर क्या होता है इन शॉर्ट अगर मैं आपको बता दूं तो ऐसा कोई भी चीज जो थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, कितना भी स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, और साथ में उसका कोई ना कोई वेट हो, कोई मास हो, उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। तो एक एक करके देखते जाते हैं। देखिए, यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है चेयर। तो चेयर का अपना एक वेट होता है और एक मास को, एक स्पेस को वो घेरता है, इसलिए उसको हम लोग मैटर लिख सकते हैं। आंसर आपको नीचे मिल जाएगा। इसके बाद आता है एयर। देखिए, एयर को हम देख नहीं सकते, लेकिन एयर का एक मास होता है और उसका एक वॉल्यूम भी होता है, वो स्पेस भी घेरता है। फॉर बेस्ट एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो आपके घर में जो गैस सिलेंडर आता है, वो गैस सिलेंडर का जो टंकी होता है वो तो लोहे का होता है, लेकिन उसके अंदर जो गैस होता है, जैसे ही आप गैस डालते हो तो उसका वेट बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि एयर का वेट होता है और वो मास भी, उसका मास होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, इसलिए वो भी एक मैटर है। तीसरा आता है स्मेल। तो स्मेल का ना तो वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ना उसका कोई वेट होता है, तो वो मैटर नहीं है। इसी तरह हेट भी कोई मैटर नहीं है। आलमंड्स, अभी आलमंड्स जो है इनका एक वेट होता है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो ये एक मैटर में आएगा। थॉट्स का भी कोई वेट नहीं होता है, वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, सिर्फ हमारे ब्रेन में होते हैं, इसलिए वो भी कोई मैटर नहीं है। इसके अलावा कोल्ड, जो कोल्ड है, देखो ठंड लगना एक फीलिंग है, एक एहसास है कि आपको ठंड लग रहा है, लेकिन उसका कोई वेट नहीं होता है, ना ही कोई वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसलिए वो एक मैटर नहीं है। लेकिन अगर आप बात करोगे कोल्ड ड्रिंक की, तो कोल्ड ड्रिंक तो आपने देखा है एक लिक्विड है, तो लिक्विड हम जानते हैं कि एक मैटर होता है। लास्ट में आता है स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो स्मेल ऑफ परफ्यूम, किसी भी तरह का जो स्मेल है वो कोई भी ना तो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ना उसका कोई वेट होता है, इसलिए वो कोई मैटर नहीं है। तो इसके 4 आंसर होंगे, 4 या 5 जो भी नीचे में आंसर आप देख सकते हो। पहला आंसर है कौन कौन से चीज मैटर है, तो चेयर एक मैटर है, एयर एक मैटर है, आलमंड्स एक मैटर है और कोल्ड ड्रिंक एक मैटर है। ठीक है, तो चलिए अब अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको ये पूछा है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। यहां पर एक आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसका रीजन आपको बताना है। रीजन स्टेटमेंट दिया हुआ है द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर्स अवे। जो एक गरम गरम खाना होता है उसका जो स्मेल है, आपको बहुत कुछ मीटर की दूरी तक का आपको उसका स्मेल आ जाता है। घर में कोई खाना बन रहा हो, तो आप अगर किचन में खाना बन रहा हो और आप 2-3 कमरे दूर में भी बैठे हो, तो भी आपको उसका स्मेल आ जाता है कि हाँ कुछ खाना बन रहा है। बट to get the smell from cold food you have to go close। लेकिन अगर कोई खाना ठंडा पहले से रखा हुआ है, चाहे आपके फ्रिज में रखा हो या आपके डाइनिंग टेबल में रखा हो, और वो खाना ठंडा हो चुका है, तो उसका जो स्मेल है, वो स्मेल आपको स्मेल करने के लिए आपको उसके खाने के पास जाना होगा, तब आप उसको स्मेल कर सकते हो। ठीक, इसका क्या रीजन है ये आपको बताना है। ठीक, तो आंसर आप देखिए, बहुत सिंपल आंसर लिखा हुआ है द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस सेवरल मीटर अवे एज द पार्टिकल्स ऑफ हॉट फूड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, जब खाना बन रहा होता है तो उसके जो वेपर्स उड़ रहे होते हैं, ठीक है, वो गैस के फॉर्म में, अभी गैस के फॉर्म में उड़ रहे हैं, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एंड हैंस द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन द पार्टिकल्स ऑफ कोल्ड फूड। और उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, यानी कि एयर के पार्टिकल्स के साथ में उसका जो डिफ्यूजन, उसका जो मिलन होगा, वो बहुत ही फास्ट होगा इन कंपैरिजन टू कोल्ड फूड। कोल्ड फूड का कोई भी जो उसके वेपर्स निकलेंगे नहीं, और निकलेंगे भी तो उनका जो काइनेटिक एनर्जी है वो होगा ही नहीं, तो वो डिफ्यूज नहीं कर पाएंगे। इस वजह से जो गर्म खाना होता है, अगर आप दूर से भी, अगर आप खाने के दूर में भी, तो भी आपको स्मेल आ जाएगा, लेकिन ठंडे खाने का स्मेल करने के लिए आपको उनके पास जाना पड़ता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला है अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल। देखो डाइवर किसको बोलते हैं, यहाँ ड्राइवर आप मत समझ लेना, ड्राइवर और डाइवर में फर्क होता है। डाइव करना यानी कि छलांग लगाना, चाहे वो स्काई डाइविंग कर रहा हो यानी कि आसमान से जमीन की तरफ कूद रहा हो, या फिर पानी में कूद रहा हो। आपने देखा होगा स्विमिंग करते समय बहुत सारे लोग ऊपर से कूद के पानी की तरफ छलांग लगाते हैं और फिर नीचे डूब जाते हैं, उसको बोला जाता है स्काई डाइविंग नहीं बोलते हैं, उसको वाटर डाइविंग बोलेंगे। तो स्विमिंग पूल में भी ऐसी अगर कोई छलांग लगाकर ऊपर से नीचे की तरफ कूदता है तो हम ये बोल सकते हैं कि वो पानी को कट करके उसके अंदर जा रहा है। यही चीज यहां पर लिखा हुआ है, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल। एक डाइवर जो होता है पानी को कट करके स्विमिंग पूल के अंदर चला जाता है। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। तो मैटर का कौन सा प्रॉपर्टी आप यहां पर देख पा रहे हो, ये यहां पर पूछा हुआ है। तो आंसर बहुत सिंपल लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू द वाटर इन अ स्विमिंग पूल। एक डाइवर जो है वो पानी को कट करके अंदर घुस सकता है। मान लीजिए कोई ऊपर में खड़ा है और पानी नीचे स्विमिंग पूल का पानी है, तो ऊपर से वो कूदेगा तो पानी को कट करके अंदर चला जाएगा। दिस शोज दैट द पार्टिकल ऑफ वाटर हैव इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड हैज लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम डिस्कस कर चुके हैं, जो पानी होता है, पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है। अभी वो गैप क्या होता है और उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही वो बहुत ही कम होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस उसमें ज्यादा होता है। तो स्पेस ज्यादा होने की वजह से मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर आपके पानी में आप हाथ डालोगे तो आपका हाथ पानी के अंदर जा सकता है, लेकिन किसी सॉलिड के आर पार नहीं जा सकता। ठीक है, तो सॉलिड में होता क्या है, सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपके होते हैं, उनका उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। इस वजह से जब आप उसमें अपने हाथ को उस पानी में डुबाते हो तो आपका हाथ पानी के अंदर जा सकता है। इसी तरह से जब कोई डाइवर पानी में कूदेगा तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो थोड़े थोड़े दूर हट जाएंगे, उनके बीच में स्पेस बन जाएगा और वो डाइवर पानी को कट करते हुए अंदर जा सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसका एक और क्वेश्चन दिया वो भी देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन यहां दिया है, वॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर। एक मैटर के पार्टिकल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये एक मैटर है। ये हम ऑलरेडी भी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहां पर एक बार और देख लेते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर, पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। पार्टिकल्स के बीच में उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उनके बीच में एक फोर्स होता है जो इंटरमॉलिक्यूलर। देखो इंटरमॉलिक्यूलर मतलब आपस में, ठीक है, अगर आपके स्कूल में कोई कंपटीशन हो रहा है, सिर्फ आपके स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हम बोलेंगे इंटर स्कूल कंपटीशन। ठीक, उसी तरह अगर कोई वाटर है, वाटर का अपना अंदर, उसी वाटर के अंदर अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर हो गए। ठीक है, तो पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तीसरा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूअसली। जो पार्टिकल्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स आपस में, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स जो होते हैं किसी भी मैटर के, वो कंटिन्यूअसली मूव होते रहते हैं। अब देखो सॉलिड में मूव होना पॉसिबल नहीं है, सिर्फ वाइब्रेट हो सकते हैं। लिक्विड में थोड़ा ज्यादा मूव होते हैं और गैसेस में तो बहुत ज्यादा मूव हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन आंसर आपके पेज नंबर 3 का, जो हमने आज इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये चारों आंसर मैं आपको एक साथ देने वाला हूं, आप बैठ के वीडियो को पॉज करके चारों आंसर्स एक साथ लिख सकते हैं। तो ये वो चारों आंसर्स है पेज नंबर 3 के, मैंने पेज नंबर भी डाल दिया है, सारे के सारे क्वेश्चंस भी नंबर मैंने डाले हुए हैं, सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर भी यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को यहीं पर पॉज करके आप सारे आंसर्स को यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उनका भी नोट्स मैं आपको इसी तरह से प्रोवाइड करता रहूंगा, और जो नेक्स्ट वीडियो का लिंक होगा वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।